हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ी और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखेंगे कि मेटल का रिएक्शन जब एयर से होता है, यानी कि एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तब क्या बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में है कि मेटल एंड एयर, जब मेटल और एयर में रिएक्शन होती है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, बर्निंग इन एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। कि यानी कि मेटल जब एयर में बर्न करता है तब क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। हमने ये क्या पढ़ा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल, है ना, एक दो एक्सेप्शन होंगे, तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल जो है वो जब ऑक्सीजन से, यानी कि एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, तो यानी कि एयर से यानी ऑक्सीजन से जब वो कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि मेटल से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वो क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड बनते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, ये मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं है ना। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि जैसे व्हेन कॉपर क्या है, उसका सिंबल क्या है, Cu। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब कॉपर को हीट करते हैं हम एयर में, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा और क्या बनाएगा, टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, टू जो है क्या शो कर रहा है, कॉपर की वैलेंसी शो कर रहा है ना। तो कॉपर 2 ऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन होगा, है ना, जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड है। ठीक, ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। तो कॉपर एयर में जब बर्न किया जाएगा तो वो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बनाता है, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। जैसे एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, 4 एल्युमिनियम हुआ, 3 ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। ये अच्छा, आप लोग ये समझते होंगे ये 4 और 3, ये 2, ये सब क्या चीजें हैं, तो ये इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं, है ना, इसलिए इतना डरने की बात नहीं है। तो ये हुआ कि एल्युमिनियम जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। फिर कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो जनरली होते हैं, वो बेसिक नेचर शो करते हैं। कैसा नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेटल ऑक्साइड जनरली जो बनते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। सब मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, ये क्या करते हैं, शो बोथ क्या, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ये जो कुछ ऑक्साइड हैं मेटल के ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, तो ये क्या बनाते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कभी कभी जो है ये पूछा जाता है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फो का मतलब ये होता है टू, एम्फो का मतलब होता है टू या बोथ, है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब कि जो क्या कर रहा हो, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा हो और क्या बना रहा हो, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा हूं। यहाँ पे इसे रिएक्शन से समझते हैं कि जैसे कोई मेटल ऑक्साइड है, जब वो एसिड से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक, ये एक मेटालिक ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। अब एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बना और वाटर बना। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मेटल ऑक्साइड जो है एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बना रहा है। अब वही मेटल ऑक्साइड अगर बेस से रिएक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या बना रहा है, तब भी एक सॉल्ट बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि
मेटल ऑक्साइड जो है जब एसिड से भी रिएक्ट करता है तब भी वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है तब भी वो सॉल्ट और वाटर बना रहा है। यानी कि एक मेटल ऑक्साइड ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो कि दोनों टाइप का नेचर शो कर रहा है ना, एसिडिक और बेसिक दोनों। तो वो कैसा हो जाता है, वो एम्फोटेरिक कहा जाता है उसको। इसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे इसको। यानी कि वो एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। एम्फो मतलब होता है दो टाइप का नेचर शो कर रहा है। ठीक, वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है तब भी वो सॉल्ट बना रहा है, और बेस से रिएक्ट कर रहा है तब भी वो सॉल्ट बना रहा है। यहाँ पे अल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, और ये जो है सोडियम एल्यूमिनेट, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करता है, और ये बहुत ही कोरोसिव केमिकल कहा जाता है ना, बहुत हार्मफुल होता है। तो यहाँ तक हमें जो है बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर।